Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So our topic for today is African Union, that is AU. अब अफ्रीकन यूनियन मतलब अफ्रीका का सारा पार्ट, जो भी अफ्रीका की कंट्रीज हैं ये सब जो है उनके बारे में है। ठीक है, तो अब कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसका पार्ट? देयर आर 55 मेंबर्स। अब इनका एम क्या है? ऑब्वियसली अफ्रीका से रिलेटेड है। सी अफ्रीका इतना रिसोर्स रिच रीजन है ना कि हर कंट्री यहाँ पे आके अपना फायदा ढूंढ रही है। जैसे चाइना तो कितनी जगह पर यहाँ पे बैठा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये लोग बोलते भी हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से आई, लेकिन वहाँ पे इतनी गरीबी है, पीपल आर सो पुअर कि जो भी वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोग, जैसे अब सपोज करो कोई हॉस्पिटल हम बनाते हैं वहाँ पे, तो अब एक हॉस्पिटल में जो भी बनाएगा ऑब्वियसली वो फीस रखेगा, कुछ उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट होएगी, है ना, सब कुछ होगा। तो पर यहाँ के लोग जो है ये ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते क्योंकि अफ्रीका बहुत पुअर कॉन्टिनेंट है, जिस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती। और जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कंट्रीज भी इन्वेस्ट करती हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए ही यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं और रिसोर्सेज अपने एक्सपोर्ट कर देती हैं अफ्रीका से। तो अफ्रीका में एज सच उसका कोई एज सच बेनिफिट होता नहीं है, तो इसलिए इन्होंने अफ्रीकन यूनियन बनाया। अब ये है क्या? टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग अफ्रीकन कंट्रीज और पीसफुल अफ्रीका के लिए ये इनका विजन है। इंटीग्रेटेड प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल अफ्रीका। इस टाइम पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अफ्रीका में, जैसे साउथ सुडान एंड सुडान का, इस तरह से, देयर आर मेनी मोर। ठीक है, तो पीसफुल अफ्रीका के लिए ये इनका एम है। तो 2023 में जो अफ्रीकन यूनियन है उन्होंने एक परमानेंट मेंबर, ये परमानेंट मेंबर बन गए G20 के, इंडिया की सपोर्ट से। इंडिया ने सपोर्ट किया तो अफ्रीकन यूनियन जो है एक परमानेंट मेंबर बन गए G20 के। तो इसका हेडक्वार्टर्स भी पता होना चाहिए, एडिस अबाबा इथियोपिया। और ये ऑर्गेनाइजेशन ना इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का काफी फोकस है इनके ऊपर। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो है C10 ग्रुप के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको एजल्वेनी कंसेंसस के बारे में भी पढ़ाया हुआ है और सिरते डिक्लेरेशन के बारे में भी। तो ये अगर जिसने तो पढ़ा है वो मुझे कमेंट में बताओ कि ये किस चीज़ के बारे में है। जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पुरानी वीडियो ज़रूर देखें और फिर मुझे यहाँ के बताएंगी ये किस चीज़ के बारे में है। ओके, सो this was all about African Union. So our next topic is Economic Community of West African States. अब ये किस चीज के बारे में है? रिसेंटली क्या हुआ है कि जो माली है, बुर्किना फासो है और नाइजर है, ये मिलिट्री रूल में थे। इन्होंने ऑफिशियली जो है इकोवास को छोड़ दिया है, दैट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की। ठीक है, बना कब था? 1975 में। सी आपको ये कंट्रीज का मतलब आई लॉन्च द कोर्स और फिर आपके लिए कंट्रीज जो है बहुत आसान हो जाएंगी। अभी मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे याद करवाऊँ। ठीक है, तो आप जस्ट नोट डाउन कर लो, जल्दी ही हम कोर्स लॉन्च करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी ये कंट्रीज को याद करना। ठीक है, तो 1975 में बनी है, 12 कंट्रीज हैं वेस्ट और हाँ वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स के ऊपर ही है ये। तो कौन कौन सी स्टेट्स आ गई? बेनिन, केप वर्दी, कोडियावरी, गैम्बिया, घाना, गिनिया बिसाओ, लिबेरिया, नाइजीरिया, सीरिया लियोन, सेनेगल एंड टोगो। सारी की सारी जो है ये वाली कंट्रीज हैं, इधर वाली, मतलब ये पूरा अफ्रीका है ना हमारा, ये वाला रीजन, तो इधर वाली कंट्रीज है ये सारी, इधर छोटी 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 कितनी सारी कंट्रीज है, ये वही है। 12 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इनका गोल क्या है? गोल है कि अचीव करना है कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी फॉर इट्स मेंबर स्टेट्स बाय क्रिएटिंग अ सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक, बिल्डिंग अ फुल इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग यूनियन। मतलब बेसिकली अपना ट्रेड ब्लॉक इन्होंने बनाया है, किसके लिए? अपनी कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, अपने मेंबर स्टेट्स के लिए। ठीक है, 12 कंट्रीज हैं और 3 कंट्रीज ने अभी अभी विड्रॉ भी किया है इसमें से। सो आपको बस इतना ही इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज इट्स गोल, कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी फॉर इट्स मेंबर स्टेट, सिंगल ट्रेड ब्लॉक। अब मुझे कमेंट में बताओ कि साउथ अमेरिका का मैंने आपको अभी एक ट्रेडिंग ब्लॉक बताया था, तो उसका क्या नाम है और उसकी कंट्रीज कौन सी है? इस तरह से रिवाइज किया करो, आपको चीजें कभी नहीं भूलेंगी।
Okay, that's all for today. So I'll see you in the next class. Do like, share, subscribe, and I'll see you next class. Thank you very much.